हेलो नाइन्थ क्लास। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करवाएंगे। चैप्टर 5 है आपका इंट्रोडक्शन टू यूलिट्स ज्योमेट्री। बहुत छोटा सा चैप्टर है ये और आज ही कंप्लीट भी हो जाएगा। इस चैप्टर के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए ये आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। एलिमेंट्स जो हैं ये जो हैं आपने एक बार इनको ध्यान से पढ़ना है। ये 7 पॉइंट्स जो हैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ो और इनको समझने की कोशिश करो। देखो, ए पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट देखो, ये पॉइंट मैं लगा रही हूँ, इसका कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमें अपने माइंड में रखना है। ए लाइन इज़ ब्रेथलेस लेंथ। ब्रेथलेस लेंथ क्या होता है? ब्रेथ आपको पता है क्या होती है? ब्रेड्थ क्या होती है? चौड़ाई। तो एक लाइन जो होती है वो लंबी तो होती है लेकिन वो ब्रेथलेस होती है, तो उसकी चौड़ाई नहीं होती। हम सबको पता है ना। थर्ड देखो, द एंड्स ऑफ द लाइन आर पॉइंट्स। जिसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं वो एंड पॉइंट जो है वो पॉइंट होते हैं। उसके बाद फोर्थ जो है, ए स्ट्रेट लाइन इज़ ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो होती है, सीधी लाइन, वो कहाँ पर लाई करती है? पॉइंट्स के ऊपर इवनली, जो एक से बिल्कुल सीधे होते हैं उनके ऊपर वो लाई करती है। उसके बाद फिफ्थ है, ए सरफेस इज़ दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस क्या होता है? जिसकी लेंथ और ब्रेथ होती है। जैसे मैं ये पेज लेकर बैठी हूँ, बुक का पेज है, तो ये भी एक सरफेस है, तो इसकी भी लेंथ और ब्रेथ है। सिक्स्थ है, द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइन। एजेस देखो, ये जैसे ये बुक की ये किनारे है ना, तो ये एक लाइन है। लाइन क्या होती है? जिसकी ओनली लेंथ होती है, ब्रेथ नहीं होती। एजेस मतलब किनारे जो होते हैं किसी भी चीज़ के, उसकी सिर्फ एक लेंथ होती है। द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइन, वो लाइन की तरह होते हैं। ए प्लेन सरफेस इज़ ए सरफेस विच लाई इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। आगे हैं हमारे पास, देखिए आगे आपके पास क्या है? पोस्ट्यूल्स। पोस्ट्यूल्स, इनको हम यूलिट्स एक्सियम भी बोलते हैं और पोस्ट्यूल्स भी बोलते हैं। इनको आपने लर्न करना है अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप, और आपको पता होना चाहिए कि सेकंड कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है, थर्ड कौन सा है, ठीक है। तो इनको आपने लर्न करना है अच्छे से। देखिए ये एक्सियम्स हैं, वो 7 पॉइंट्स को आपने समझना है, लेकिन ये 7 जो एक्सियम्स हैं इनको आपने लर्न करना है। ये पेज नंबर आपके पास, ये पेज नंबर 81 पे हैं, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस देखिए। 5.1 में हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5.1 के पहले जो 3 क्वेश्चंस हैं वो हमारी थ्योरी है, और हम एक्सियम पढ़ेंगे तो वो हमें क्लियर हो जाएंगे। और आपको एज इट इज़ मैं आपको करके दूँ, आपको पीछे भी जहाँ पर आपके आंसर्स हैं वहाँ पर आपको बहुत क्लियरली इनके रीज़न्स बताए हुए हैं, ठीक है। इसलिए मैं इनको ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ। हम इसमें स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ़ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। पॉइंट सी जो है ए और बी के बीच में है, सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी। एक्सप्लेन बाई ड्राइंग द फिगर। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4। देखो सी जो है वो ए और बी के बीच में है, और हमें क्या गिवन है? ए सी इक्वल टू बी सी। ये गिवन है कि ये और ये इक्वल हैं। अब हमने प्रूव क्या करना है? ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी। अब देखो ये लाइन कह रहा है कि सी जो है ए और बी के बीच में है, तो ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी। तो ये तो गिवन ही है, क्योंकि वो कह रहा है कि सी दोनों के बीच में है, तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ए बी बन जाएगा। अब हमने क्या किया? हमने ए सी अपनी जगह पे है, बी सी की जगह ए सी पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि बी सी और ए सी तो इक्वल हैं, तो मैंने बी सी की जगह ए सी पुट कर दिया। देखो ठीक है।
उसके बाद 2AC इक्वल टू AB एंड ये जो AC के साथ 2 है मल्टीप्लाई में इधर आके 1/2 हो गया AB के साथ। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज़ कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, प्रूव दैट ए लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिडल पॉइंट। वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में हम कह रहे हैं कि C मिड पॉइंट है, बट प्रूव करो कि कोई भी किसी भी लाइन में एक ही मिड पॉइंट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमने फिर वही लाइन बना ली, मैंने C के साथ साथ ये D भी मान लिया। ठीक है, तो AC इक्वल टू 1/2 AB ये हमने कहाँ प्रूव किया था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में प्रूव किया था ना हमने। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं, प्रूव्ड इन क्वेश्चन 4। तो AD इक्वल टू 1/2। अच्छा, D को भी मिड पॉइंट माना है, तो इसका मतलब AD इक्वल टू 1/2 AB। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमारा क्या हो गया, इसका मतलब ये और ये इक्वल हैं, तो इनके इक्वल जो होंगे वो भी तो इक्वल होने चाहिए। सो इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन AC इक्वल टू AD। जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो ये इक्वल हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर अलग अलग नहीं हो सकते। ये पॉइंट एक ही के ऊपर दो पॉइंट होंगे, C का हो या D का हो, ये दोनों एक पॉइंट के ऊपर पॉइंट होंगे, तब ये हमारा प्रूव होगा। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये क्वेश्चन 2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है, देखिए ये फिगर गिवन है, आपको ये क्या कहा है कि AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये जो BC है ना, ये AC में भी आ रहा है और हम BD की बात करते हैं तो उसमें भी आ रहा है, ये दोनों में कॉमन है। ये हमें गिवन है AC इक्वल टू BD। हमने क्या प्रूव करना है, उसने कहा ये प्रूव करो AB इक्वल टू CD, मतलब BC बीच में से छोड़ दो। तो ये AC इक्वल टू BD प्रूव करना है, तो हमने क्या किया, हमें दोनों में ये कॉमन दिख रहा है, सब्ट्रैक्टिंग BC फ्रॉम बोथ साइड्स। तो AC माइनस BC, BD माइनस BC। ठीक है, तो AC है हमारा यहाँ से यहाँ तक, इसमें से BC लेस कर दो, तो ये यहाँ तक रह गया ना, मतलब AB बच गया। अब BD इसमें से ये लेस कर दो, तो ये यहाँ से यहाँ तक रह गया CD, तो ये हमारा प्रूव हो गया। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अब वो क्या कहता है कि एक्सियम 5 जो है, जिसको एक्सियम को हम पोस्ट्यूल भी बोलते हैं, द होल इज़ ग्रेटर देन ए पार्ट। तो क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? यस, बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो होल होता है, होल मतलब पूरा, पार्ट मतलब उसका एक हिस्सा। ठीक है, तो पूरा जो है वो उसके एक हिस्से से तो बड़ा ही होगा, तो ये ट्रुथ है। ठीक है, ये क्वेश्चन की इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें।